मक्का मुकरमा में एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर सभी के सभी हैरान रह गए। काफरों का एक बुत बोलने लगा, लेकिन क्या बुत बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये बुत कैसे बोल उठा, और वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने। ये वाकया मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने हुआ। दर हकीकत उस बुत के अंदर एक शैतानी जिन आ गया था, लेकिन वो जिन उस बुत के अंदर क्यों गया था और वो क्या अल्फाज थे जो उस जिन ने उस बुत के अंदर से कहे थे, ये मुकम्मल वाकया तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि वो बुत कौन था, वो शैतानी जिन कौन था और वो उस बुत के अंदर जाकर क्या क्या अल्फाज कह रहा था। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत की दौलत इंसानों के अलावा जमादात, निबातात, हैवानात, हत्ता के जिन्नात को भी उसका हिस्सा अता फरमाया। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर आज तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ हैं। जिन्नात का ये वाकया मौजिज़ात की किताब जामिअल मौजिज़ात के सफ़ा नंबर 7 पर यूं बयान हुआ है। मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफिर रहता था, जिसके पास एक सोने का बुत था जिस पर वो पूजा किया करता था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई और वो कहने लगा, लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं है, माज़अल्लाह, उनकी तस्दीक ना करना। इस बात पर वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा माबूद बोला है और उसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं है, माज़अल्लाह। अब ये सब माजरा सुनकर सभी लोग वलीद के घर आ गए तो देखा कि वाकई उसका बुत ये जुमले दोहरा रहा है। अब वो लोग भी बेहद खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा रखा गया ताकि उस दिन भी वो लोग बुत के मुंह से वही जुमले सुने। जब बड़ा इज्तिमा हुआ तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाकर बुत के मुंह से वही अल्फाज सुन जाएं। लिहाजा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी तशरीफ लाए। जब रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बुत बोल उठा कि ए मक्का वालों, खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं और उनका हर अरशाद सच्चा है और उनका दीन बरहक है। ए लोगो, तुम और तुम्हारे बुत छूटे हैं, बल्कि गुमराह और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम उस सच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए तो जहन्नुम में जाओगे। बस अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार कर लो। बुत का ये जुमला मुकम्मल दुरुस्त सुनकर वलीद गुस्से में लाल हो गया और अपने माबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोगों के इस इज्तिमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़े का सवार जो सब्ज पोश था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। उसके हाथ में तलवार थी जिससे खून बह रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, या सैयदी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ और आपका गुलाम हूँ और मुसलमान हूँ। जबले तूर पर रहता हूँ। मेरा नाम मुकीम बिन अबर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि एक काफिर जिन जिसका नाम मुसफ्फर था
वो मक्का मुकरमा में आकर वलीद के बुत में घुसकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास कर रहा था। और आज फिर वो गया है ताकि बुत में घुसकर आपके मुतालिक बकवास करे। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया। और फिर मैं खुद वलीद के बुत के अंदर घुस गया और जो कुछ कहा मैंने ही बोला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा किस्सा उस मुसलमान जिन से सुना तो बड़ी मुसरत का इजहार किया और उस अपने गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। अब एक ऐसा वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ जो कि मदीना में ही हुआ था। और ये वाक़या भी एक ऐसे ही शैतानी जिन का है। जब मदीने में एक शैतान नुमा जिन आ गया था तो फिर क्या हुआ। दौरे नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन मदीने में दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीना के लोग डर और खौफ की वजह से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खौफनाक बला से हमें बचाइए और वो बला मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ। वो जिन जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल हुआ, रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दस्ते अदब जोड़कर हाजिरी दी और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी आरजू पूरी करें। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरजू है। उस जिन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देख रहे हैं कि मेरे गाल पर खून और बीप और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हुए हैं। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसने और कब बांधे। उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत और पावर पूरी जिन मखलूक से ज्यादा थी। मेरे सामने जो आता था मैं उसे कत्ल कर देता था या माजूर कर देता। एक दिन मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वो मखलूक जिन में से नहीं था। मैंने चाहा कि उसको कत्ल कर दूं। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, कत्ल करूं या माजूर करूं। उस नौजवान ने कहा, क्यों। मैंने कहा, ये मेरे दिल का शौक है और इसमें मुझे मजा आता है। फिर उस नौजवान ने कहा, आज तक तुमने कितने कत्ल किए हैं और कितनों को माजूर किया है। मैंने कहा, बेपनाह। उसने कहा, आज सबका हिसाब कर दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उस पर हमला किया, मगर उसने मेरा हमला नाकाम कर दिया। फिर उस नौजवान ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसके एक थप्पड़ से मैं बेजान हो गया। फिर खजूर के पत्ते से उसने मेरे हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि मुझे आजाद कर दो और वो जाते जाते मेरी नजर से गायब हो गया। मैं अपनी जिन कौम के पास आया, सब ने मेरा इलाज किया, मगर मेरा दर्द ना गया और ना ही मेरा खून बंद हुआ। मेरी कौम ने मेरे हाथ खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर मेरे हाथ नहीं खुले और सब बेबस हो गए।